अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल-हक़ सल्लवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहिम अजमाईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदऊनी अस्तजिब लकुम। चंद जामे दुआओं के बारे में अर्ज करते हैं। तीन लफ्ज हैं, ये बड़े जामे लफ्ज हैं। फलाह, आफियत, नसीहत। दीन के बारे में कहा अद्दीन और नसीहा। दीन सरापा खैरखाही का नाम है। नसीहत किसे कहते हैं? कि आदमी मखलूक की खैरखाही करे, शर ना चाहे। कहा या रसूल अल्लाह लेमन? कहा लिल्लाहि वाले रसूलिही वाले किताबिही वाले आइम्मतुल मुस्लिमीन व आम्मतिहिम। दीन खैर खाई है अल्लाह के लिए। अल्लाह ने जो बातें बताई हैं उन पर अमल किया जाए, वो बंदों के नफे ही के लिए। और अल्लाह के रसूल के लिए, अल्लाह के रसूल ने भी जो बातें बताई हैं वो उम्मत की खैर खाही के लिए। वाले आम्मतुल मुस्लिमीन, आम मुसलमानों के साथ भी खैर खाही का सलूक किया जाए। वो आइम्मतिहिम, और हाकिम लोग हैं उनके साथ भी खैर खाई करें, उन्हें नेकी की बात बताएं, वह जुल्म और जौर से बचें और नेकी को अपनाएं। तो मखलूक के लिए नासे वो है जो मखलूक को राहत पहुंचाता है। हमारी जबान से, हमारे हाथ से, हमारे रवैये से ईज़ा ना पहुंचे। फरमाया ये दीन खैर खाही का नाम है, हर एक की खैर खाही चाहना। दूसरा लफ्ज जो अजीम लफ्ज है वो फलाह है। उलाइका हुमुल मुफलिहून कद अफलहल मुमिनून। फला ये भी जामे लफ्ज है। अल्लाह चाहता है तुम्हें फलाह मिले, जिंदगी का अंजाम हसीन हो। जिंदगी में दुख सुख तो आएंगे, जिंदगी के अंदर दुख भी सुख चलेंगे। सबसे प्यारे अल्लाह के नबी हैं, उन पर इम्तिहानात है। नबी शहीद हुए,
बनी इसराइल ने एक दिन में 43 नबी पहले टाइम शहीद की, पिछले टाइम 170 औलिया के करीब शहीद किए। तो दुनिया में इम्तिहानात आए, लेकिन अंजाम प्यारा हो। फलाह के अंदर ये है कि जब गया अल्लाह इससे राजी रहा, कब्र का अदाब टल गया, मैदान माशर में रुसवाई से बच गया और बगैर हिसाब के अल्लाह ने जन्नत में दाखिला दे दिया। तो ये फलाह मिल गई है। ये फलाह भी अल्लाह ने अपने प्यारों के लिए रखी है। तीसरी चीज आफियत है। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्वा वल आफियत वल मुआफ़ात। ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे। अफ़्व, आफिया मुझे इम्तिहानात से बचा। मुआफ़ात मेरी वजह से लोगों को तकलीफ ना पहुंचे, लोगों की तकलीफ मुझे ना पहुंचे। तो आफियत अल्लाह से मांगना। आफियत में दो बातें हैं। एक आफियत में यह है कि अल्लाह मेरा दीन सही सालिम रहे, दीन की कमी तो पूरी हो जाए और मेरा दीन आए अल्लाह सही सालिम रहे, दीन उजड़ न जाए। इस हाल में तेरे बारगाह में न पहुंचूं कि दीन को खराब करके मैं आ जाऊं। और आफियत में दूसरी बात है अल्लाह मूजी अमराज से बचाना। मोहलिक अमराज हैं, आए मेरे अल्लाह मोहलिक अमराज से बचाना कि मैं उन अमराज की शिद्दत को बर्दाश्त न कर सकूं। हमेशा एहतमाम करना चाहिए फर्द नमाज के बाद तस्बीहात जो हम पढ़ते हैं, तस्बीहात फुकरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुकरा ने शिकायत की उमरा सदका करते हैं, हमारे पास इतना माल नहीं कि हम सदका करें। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया हर नमाज के बाद 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 दफा सुभान अल्लाह और 34 दफा अल्लाह अकबर पढ़े। एक रिवायत में ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर भी आखिर में पढ़ ले। ये फुकरा ने पढ़ना शुरू किया तो उमरा भी पढ़ने लगे। सहाबाए कराम ने जाकर अल्लाह के नबी से कहा कि ये तो वो भी पढ़ रहे हैं, उधर सदके भी करते हैं, इधर तस्बीहात भी पढ़ते हैं। फरमाया ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीहि मन यशा। मालिक की तौफीक है, अल्लाह किसी मालदार को नेक बना दें, उसका माल भी कबूल करें, उसका जिक्र भी अल्लाह कबूल करे। तो ये 5 नमाजें हैं। इन 5 नमाजों में जो पढ़ते हैं तस्बीहात, इसे तस्बीहात फुकरा कहते हैं। अल्लाह के नबी ने फुकरा को बताई। और एक दफा सोने के टाइम पढ़ते हैं। वो आपने अपनी लख्ते जिगर सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बताई।
उन्हें शिकायत की कि काम बहुत ज्यादा है, पानी भी कुएं से निकालना पड़ता है, झाड़ू भी देना पड़ता है, चक्की भी चलानी पड़ती है, बच्चे भी संभालने पड़ते हैं, मेहमानों की आमद हो उनके लिए खाना भी पकाना पड़ता है, तो कोई बांदी या गुलाम अता करे। फरमाया वो तो मैं बदर के यतीमों को दूंगा। आए बेटी तुझे एक नुस्खा बता दूं। सोते हुए 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 दफा सुभान अल्लाह और 34 दफा अल्लाह अकबर पढ़ लो। उलमा लिखते हैं कि इस वजीफे से दिन भर की थकान दूर हो जाती है। ये सोते वक्त पढ़ते हैं, इसे तस्बीहात फातिमा कहते हैं। 5 नमाजों में जो पढ़ते हैं वो तस्बीहात फुकरा हैं, और ये सोते हुए जो पढ़ते हैं ये तस्बीहात फातिमा है। जो 6 दफा पढ़ ले समंदर की झाग के बराबर भी गुनाह है, अल्लाह माफ कर दे। अगर हम कम एहतमाम करते हैं, फर्दों के बाद नहीं पढ़ते जी, सुन्नतों के बाद पढ़ेंगे, सुन्नत और नफल के बाद जल्दी होती है चले जाते हैं, सारे काम ठीक ठाक करते हैं, नमाज में बड़ी जल्दी होती है, दुआ में बड़ी जल्दी होती है, इसलिए तस्बीहात ये पढ़ी नहीं जाती, जम कर आराम से पढ़नी चाहिए। सोते हुए शैतान कहता है उज़्कुर कदा उज़्कुर कदा, तेरा ये काम भी है ये काम भी है, लेटा देता है, मसनून जिक्र नहीं करने देता। इल्ला माशा अल्लाह, 1000 में कोई 2-4 कर लें तो कर लें, गप्पे लगाते रहेंगे, इधर उधर की बातें करते रहेंगे, सोने के टाइम का वक्त में जो मसनून जिक्र है वो भूल जाए। ये शैतान की कामयाबी है। कोशिश करता है कि ये किसी तरह मसनून जिक्र न करे, इसलिए दोनों तरह सही है। फर्द नमाज के बाद भी बाद अकाबिरीन तस्बीह पढ़ते थे और बाद सुन्नतों और नफल के बाद पढ़ते थे, जैसे तबीयत में मुनासिब हो। फर्द के बाद पढ़ लें तो ताकि नफल और सुन्नत के बाद कहीं भूल न जाए, और बाद अकाबिरीन सुन्नत और नफल पढ़कर तस्बीहात फुकरा और तस्बीहात फातिमा ये पढ़ते हैं। तो ये मामूली चीज नहीं है। फर्दों के बाद, फर्द नमाज के बाद आयतल कुर्सी भी नहीं छोड़नी चाहिए। अगली नमाज तक अल्लाह की हिफाजत में आ जाएगा। मरने से पहले अल्लाह जन्नत इसको दिखाएंगे। ये बड़ी खुशखबरी है जो आदमी फर्द नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़े। अगर किसी को जल्दी है तो सुन्नतों के अंदर पढ़ ले। कितनी बड़ी गारंटी है कि अगली नमाज तक अल्लाह की हिफाजत में आ गया। हर रोज हादसे हो रहे हैं। अगले दिन पिछले हफ्ते हादसा हुआ एक जगह बलूचिस्तान में, 22 आदमी गाड़ी में थे, 22 के 22 फौत हो। तो बाद दफा गफलत होती है, इसलिए आदमी इसका एहतमाम करे कि फर्द नमाज के बाद आयतल कुर्सी न छोड़े। ये जब आयतल कुर्सी अजीम आयत है एक आयत है बड़ी अजीम। फरमाया दुनिया के बादशाहों के सरों पर झटका लगा,
सबके ताज गिर गए और जो बुत थे ऊंधे हो गए इसके नजूल पर। बेशुमार अल्लाह ने अनवारात और बरकत रखी हैं। फर्द नमाज के बाद 7 आयतें शहादत भी पढ़ ले। गालिब कत्तान गए इमाम आमश के पास। इमाम आमश सुबह तहज्जुद पढ़ चुके थे। ये ताजिर थे, तिजारत भी करते और इमाम आमश मुहद्दिस के दर्स में भी शरीक होते। काफी अरसा दर्स में भी रहे, तिजारत भी की। घर जाने लगे तहज्जुद के टाइम इजाजत मांगने, तो गालिब कत्तान इमाम आमश आयात शहादत पढ़ रहे हैं, अंगड़ाइयां ले रहे हैं खुशी की वजह से। तो गालिब कत्तान ताजर ने कहा, हजरत इन आयात की फजीलत क्या है? शहदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु वल मलाइकतु व उलुल इल्म काइमम बिल क़िस्त ला इलाहा इल्लाहु अल अजीजुल हकीम। आगे ये लफ्ज भी पढ़ ले, बहुत अच्छे हैं। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, ये लफ्ज भी पढ़ ले। अस्तौदिउल्लाह हादिही शहादा वाहिया ली इंदल्लाहि वदिया, अल्लाह के यहाँ मैं शहादत को अमानत रख रहा हूं। फिर कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर तूलिजुल लैला फिन नहार व तूलिजुन नहारा फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। यहां तक पढ़ ले। तो ये पढ़ा, उन्हें कहा गालिब कत्तान से के मुंह से निकल गया कि ये तो अजीम आयतें हैं, मैं 1 साल तक तुम्हें इसकी फजीलत नहीं बताऊं। सच्चा तालिब था गालिब कत्तान भी। उसने कहा मैं इसकी फजीलत के लिए 1 साल आपके यहां रहूंगा। दिन में कुछ वक्त तिजारत के लिए चला जाता, बाकी औकात इमाम आमश की खिदमत में दरस हदीस में रहते। अपने प्लान पर तारीख लिख ली कि आज से लेकर जब साल पूरा होगा ये फिर पूछूंगा। कितनी बड़ी अल्लाह के दीन की तलब है। अल्लाह हमारी बेफिक्रियां खत्म करे। परेशानियां आती हैं लेकिन रजू अल्लाह की तरफ नहीं। गिले करते हैं, चुगलियां करते हैं, लड़ाइयां करते हैं कि परेशानियां खत्म हो। फरमाया इस्तिग़फ़ारुना यहताज इला कसीर इस्तिग़फ़ार। अपनी इस तौबा पर भी हमें तौबा करनी चाहिए कि ऐसी निकम्मी तौबा करते हैं। आज परेशानियों का इलाज गुनाहों में समझा जा रहा है, ला यानी मशगलों में समझा जा रहा है। पहले हमारे बड़े वो परेशानियों के इलाज याद इलाही में समझते। इस्तिग़फ़ार गुनाहों को मिटाने के लिए करते थे। आज जो है अपने गुनाहों का इलाज गुनाहों में समझ रहे हैं। ये मशगला कर लें, ये खेल खेल लें, ये तबसरे कर लें, खुशी मिल जाएगी। गुनाहों का इलाज गुनाह से कभी नहीं होता। जब पूरा साल गुजर गया तो इमाम आमश के पास आया कि आज साल पूरा हो रहा है। उन्हें फरमाया ये आयात हैं, इसमें अल्लाह ने शहादत दी कि मेरे अलावा कोई इलाह नहीं।
सारे फरिश्ते और सारे अहले इल्म, अंबिया और अहले इल्म ने शहादत दी कि वल्लाह वहदहु ला शरीक है। फरमाया इसको फर्द नमाज के बाद पढ़ा करो। 10 फवायद बताए, जिनमें एक ये अल्लाह तुम्हारी बख्शिश करेगा, अल्लाह माफ कर दे, इससे बड़ी क्या नेमत होगी। दूसरा, अल्लाह हासिद के हसद से बचाएगा। हसद बड़ी गंदी बीमारी है। बाद दफा हसद इंसान को सख्त इब्तिला में मुब्तला कर देता है। इसलिए हमें ताकीद की गई आखिरी 2 सूरतें पढ़ने की, ताकि हासिद के हसद से बचें, अल्लाह की पनाह। बाद दफा शरीक जो है वह हासिद बन गया, बाद दफा रिश्तेदार हासिद बन जाते हैं, बाद दफा भाई हासिद बन जाते हैं। दुश्मन तो दुश्मन रहे, अपने भी बेगाने बन जाते हैं। ऐसी गंदी बीमारी है हसद। यही पहली बीमारी शैतान में आई और यही बीमारी पहले काबिल में आई। हसद की बीमारी कि इसके पास ये नेमतें न रहे, मुझे मिले न मिले, इसका बेड़ा गर्क हो जाए। ये बड़ी कमीनी हरकत है हसद। और मैं आयत शहादत पढ़ लिया करो, अल्लाह ताला हासिद के हसद से बचाएगा। 70 के करीब इनामात देंगे, उनमें अदना दर्जा मगफरत है और एक में है फक्र और फाका का इलाज है। अल्लाह तुम्हें बख्श देंगे जन्नतुल फिरदौस में या हजीरतुल कुदस में, तुम्हें अल्लाह जगह देंगे। ये एक आयतल कुर्सी हो गई, एक आयत शहादत। मुस्तदरक हाकिम वगैरह में है कि अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ लेना चाहिए फर्द नमाज के बाद। अब ये ऐसा वजीफा है हर आदमी कर सकता है। बाद वज़ाइफ अज़कार मुश्किल होते, बाद आसान है, अजर अजीम अल्लाह देते। इनका आदमी एहतमाम करे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो आदमी दाना नहीं है जो रात को सोए और आमन रसूल से आकर तक न पढ़े। मगरिब के बाद पढ़ लें या इशा के बाद पढ़ लें, कुरान देखकर पढ़ लें, नफल में पढ़ लें, ज़बानी पढ़ लें। आमन रसूल से आखिर तक सूरत बकरा का आखिर है। इन आयात का नज़ूल 2 दफा हुआ। एक मिराज में यह तोहफा मिला रसूल पाक को बगैर जिब्रील के वास्ते। दूसरी दफा फिर यही आयत उतरी बावास्ता जिब्रील के। ये अजीम आयत है। फरमाया इसे पढ़कर सोया करो। सैयदना उमर, सैयदना अली करमल्लाहु तआला ये फरमाते हैं, दाना आदमी नहीं है जो इन आयात को पढ़े बगैर सो जाए। इनको पढ़ लो, तहज्जुद के बराबर सवाब मिलेगा। और तहज्जुद का पता है आपको, जितनी देर में बकरी का दूध दोहा जाए, इतनी देर में मुख्तसर 2 रकातें सारी कायनात से कीमती। ये सोते हुए इसका भी आदमी एहतमाम करे, ताकि सारी रात मेरी इबादत में लिखी जाए। गंदे ख्यालात से, गंदे ख्वाबों से बचेगा, इसका एहतमाम करे। आपने एक मौके पर फरमाया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, कि मैं तुझे एक सहाबी से कहा एक चीज बताऊं, तकफीका मिन कुल्ले शैन, हर चीज से किफायत करे। इसके 2 माने लिखे उलमा और सालिहीन ने, कि हर शर से बचाए। या तुम्हारे अज़कार रह गए हैं,
उन अज़कार का ये बदल हो जाएंगे उस आदमी के लिए जो ज्यादा कुरान पढ़ा हुआ नहीं है। सूरत इखलास है, सूरत फलक है, सूरत अन्नास, आखिरी कुरान की 3 सूरत 3 दफा पढ़ लें। अल्लाह के नबी ने फरमाया सुबह भी शाम को भी हर शर से बच जाओगे, हर शर से बच जाओगे और तुम्हारे रहे हुए वज़ाइफ अल्लाह पाक और नुकसान को इनकी बरकत से पूरा कर दे। आसान चीज है, कोई मुश्किल नहीं है। एक साहिब आए, गमूम व हमूम की शिकायत की कि मैं गमूम व हमूम में मुब्तला हूं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सूरत तौबा की जो आखिरी आयत है, पूरी आयत भी नहीं आधी आयत है, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ये पढ़ लो, तुम्हारे गमूम व हमूम में किफायत करेगी। सादिकन काना औ कादिबा, कामिल यकीन से पढ़े या कच्चे यकीन से पढ़े, अल्लाह पाक हमसे गम से अल्लाह बचाए। हम जो है बड़े गम को कहते हैं। अल्लाह के नबी ने दोनों के लिए अलहदा दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्म वल हुज़्न। हुज़्न छोटे गम को कहते हैं और हम ऐसा गम जो जिस्म को पिघला कर रख दे, आदमी को उठ चलते हुए कदम ना उठाने दे, आदमी की आंखें उससे थमे नहीं, रोने में गुजरे, ऐसा परेशान कौन जो है इसको हम कहते हैं। और मैं इससे अल्लाह तुम्हें बचाएंगे। इसलिए सुबह भी शाम को भी 7 दफा आदमी पढ़ ले, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। जो अर्श अज़ीम का मालिक है, सारी कायनात उसके आगे जर्रा के बराबर नहीं है। वो दात तुम्हारे हर परेशानी को हवा में उड़ा देगी, उसी से फरियाद करो। एक साहिब को आपने देखा, काफी मुद्दत के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम को मिला। भाई क्या हो गया? या रसूल अल्लाह, बीमारियों ने घेर लिया, दूसरा फक्र फाका ने मुझे घेरा। इन 2 अजीम इब्तिलात में मुब्तला हो गए। एक तरफ फाका आ गया, मजदूरी करना मुश्किल हो गई, और एक तरफ ये गमूम व हमूम आ गए, बीमार हो गया मैं ज्यादा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरत बनी इसराइल की आखिरी आयत पढ़ लिया करो और उसको अपना लाजमी वजीफा बना लो। यहां से पढ़े तो ज्यादा अच्छा है। कुलिदुल्लाह अविदुर रहमान अय्यम्मा तदू फलहुल अस्माउल हुस्ना, ये पढ़ ले तो अल्लाह वसवसे की बीमारी से बचाए। बड़ी गंदी बीमारी होती है वसवसे। वुदू कर लिया फिर वुदू करेगा, गुस्ल कर लिया फिर गुस्ल करेगा, ये काम किया है मैंने नहीं किया, वसवसे की बीमारी हो जाती है। बाद दफा घंटा घंटा 2-2 घंटे वुदू करने में लगाएगा, बाद दफा 2-2 बाल्टियां पानी की बहाएगा, कहेगा अभी मेरा गुस्ल नहीं हुआ। ये बड़ी गंदी बीमारी है वसवसे। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया जहां गुस्ल करते हो वहां पर पेशाब ना किया करो, जहां गुस्ल करते हो वहां पेशाब ना करो, वसवसे की बीमारी में मुब्तला हो जाओगे। एक ये इलाज का ये आयतें बताई और एक ये आयत बताई, हुवल अव्वल वल आखिर व ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। ये आयत बताई और ये आयत 1000 आयतों के बराबर है। फरमाया ये पढ़ा करो ताकि अल्लाह ताला वसवसे की बीमारी से
तुम्हारी हिफाजत करे। इसके इलाज और भी लिखे हैं उलमा ने। वसवसे के पीछे सोचता न रहे, बल्कि कहे मेरा वुदू हो गया, मेरी तहारत हो गई। अखा मखा उसके अंदर पीछे लगेगा तो और शैतान एक वलहान शैतान है, उसका काम ही है वसवसे में डालना। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान से कहा कि आयत इस पढ़ा करो, वक़ुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्ल वकब्बिरहु तकबीरा। सूरत बनी इसराइल की आखिरी आयत है। आप 4-5 दिन याद करेंगे, इंशाअल्लाह हो जाएगी। फरमाया इसे कसरत से पढ़े, दिल तसल्ली दे कि वाकई आज मैंने इसको बहुत पढ़ा है, दिल गवाही दे कि मैंने इतना पढ़ा है। वो साहिब मिले एक मुद्दत के बाद, अल्लाह जाने 6 महीने या साल के बाद। आपने देखा सेहत बड़ी अच्छी है और देखा हालत बड़ी अच्छी है। कहने लगे या रसूल अल्लाह, बीमारी भी गई, फक्र फाका भी गया। जो आपने कलाम बताया और जो हकीम हाज़िक ने बताया, या अल्लाह मैंने, या रसूल अल्लाह मैंने इस पर पाबंदी की, रब्बुल आलमीन ने मेरी ये दोनों बीमारियां परेशानियां खत्म कर। तो ये मार कर रहा था कि 3 चीजें हैं, एक नसीहत, एक आफियत, एक फलाह। इन 3 लफ्जों का कायनात में बदल नहीं है, इन दुआओं के अंदर अल्लाह ने बदल रखा है।